ओम गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। सद्गुरु की शरण जीवन रूपी समुद्र से पार होने का सबसे सरल मार्ग। समुद्र में सैकड़ों नावें तैर रही थी। यात्री खुश थे, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि हर नाव पर अनुभवी नाविक मौजूद था। अचानक समुद्र में तेज तूफान उठ खड़ा हुआ और विशाल लहरें नावों को इधर उधर डोलाने लगी। कई नावें डूब गई। यात्री भयभीत हो उठे, परंतु एक नाव ऐसी थी जो तूफान और ऊंची लहरों के बीच भी सुरक्षित आगे बढ़ रही थी। उसके यात्री शांत बैठे रहे क्योंकि उनका नाविक बेहद कुशल और निपुण था। वह जानता था कि कठिन परिस्थितियों में भी नाव को कैसे पार लगाना है। जैसे उस नाव ने यात्रियों को किनारे पहुंचा दिया, वैसे ही हमारा जीवन भी एक बहुत बड़ा समुद्र है। यहाँ सुख दुख, शोक, चिंता, भय, आनंद जैसी लहरें बार बार उठती रहती हैं। जो व्यक्ति साधारण नाविक के भरोसे होता है वह जीवन के तूफानों में डगमगा जाता है, लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी गुरु की शरण में होता है वह हर परिस्थितियों में स्थिर रहता है और अंत में जीवन से पार उतर जाता है। जीवन में गुरु का महत्व। जैसे समुद्र में नाविक नाव को संभालता है, वैसे ही जीवन में गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पूजा पाठ जब तक ध्यान करने के बाद भी अगर मन अतृप्त रहता है, जीवन में शांति नहीं आती है, मन भटकता रहता है, तो इसका कारण है कि सही मार्गदर्शक का अभाव आपके जीवन में है। गुरु ही वह व्यक्ति होते हैं जो हमें धर्म और अध्यात्म का वास्तविक मर्म समझाते हैं। वे सिखाते हैं कि मन को परमात्मा में कैसे लगाया जाए और भीतर छिपे आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण यही अध्यात्म की मूल कुंजी है। आधा अधूरा विश्वास या आंशिक समर्पण काम नहीं करता। जब शिष्य अपनी इच्छा, अहंकार, वासनाएं छोड़कर पूरी श्रद्धा से गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, तब उसे ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और योग के सभी फल अपने आप मिल जाते हैं। उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। इतिहास और शास्त्रों में भी यही सत्य देखा गया है। ध्रुव और प्रहलाद को सद्गुरु की कृपा से भक्ति और राज्य दोनों मिले। अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रति समर्पण किया तो उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान मिला और उनका भय भ्रम मिट गया। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ही वह व्यक्ति है जो गोविंद तक पहुँचाने का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु ब्रह्मा है क्योंकि वो हमें नया आध्यात्मिक जन्म देते हैं। गुरु विष्णु है क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। गुरु महेश्वर हैं क्योंकि वे हमारे दोष, अज्ञान और अहंकार का नाश करते हैं। गुरु शरण में जाना क्यों आवश्यक है? जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, मन डगमगाने लगता है, ऐसे समय में गुरु ही वह हाथ है जो हमें डूबने से बचाते हैं। एक सच्चा गुरु शिष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। वह जीवन के हर अनुभव में मार्गदर्शन करता है, शिष्य की चेतना को ऊंचा उठाता है और उसे ब्रह्म आनंद के मार्ग पर ले जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, यदि मन भी गुरु को दे दिया तो सब कुछ दे दिया। पूर्ण समर्पण ही साधना का वास्तविक आधार है। जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए एक ही नौका है, सद्गुरु की कृपा। यदि हम पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से गुरु के बताए मार्ग पर चलें तो भय, चिंता, शोक और कलेश मिट जाते हैं। जीवन निश्चिंत और निर्भय और आनंद से भर उठता है। सद्गुरु की सद्गति पाना ही मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। किसी ने सत्य ही कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद योग बताए, गोविंद योग बताए। ओम श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम।